ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने स्टॉप किया था शकना गांव पर। ये गांव का नाम, ये बाटी गांव से 1 मील की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर दाऊ भाई बलभद्र और दाऊ जी के दर्शन होते हैं। यानी जो विग्रह है उनका नाम है बलभद्र एंड दाऊ जी। उसके नेक्स्ट आता है तोश गांव। सब लोग म्यूट कर ले। तो तोश गांव आता है। यहाँ के तोश नामक गोप, एक गोप था जिसका नाम था तोश। उसने वो डांसिंग में बहुत एक्सेलेंट, बहुत अच्छा निपुण था। तो उसने कृष्ण भगवान को डांस करना सिखाया था। तो उस नृत्य से कृष्ण को बहुत ही संतोष हुआ। उन्होंने जो उनको डांसिंग स्किल दिया, उनको सिखाया इतने अच्छे से, तो भगवान को उसके उस गोप के प्रति बहुत संतोष हुआ। तो ही यहाँ तरस कुंड है। यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम है तरस, जिसके जल को पीकर गौएं, ग्वाल बाल, कृष्ण और बलराम को बहुत ही संतोष होता था कि वहाँ का पानी बहुत शीतल था। इसलिए भी इस गांव का नाम तोश गांव हो गया। एक तो एक गोप का नाम तोश था और दूसरा भगवान को बहुत संतोष मिलता था उस कुंड का पानी पीने से, तरस कुंड का। नेक्स्ट आता है जखिन ग्राम। ये तोश ग्राम से 2 मील की दूरी पर है, 2 माइल्स। तो इसका पूर्व नाम था दक्षिण ग्राम, अभी जखिन ग्राम हो गया। तो श्रीमती राधिका का वाम्य भाव ही प्रसिद्ध है। तो वाम्य भाव होता है कि राधा रानी बहुत जल्दी जल्दी रूठ जाती है, लेकिन यहाँ पे यानी उनका वो बहुत जल्दी मान ले लेती है, कृष्ण से नाराज हो जाती है। तो श्री कृष्ण को वो भाव सर्वाधिक सुख कर लगता है। यानी कृष्ण को हमेशा ऐसे लगता है जैसे कि मुझे राधा रानी के बारे में सोचने का मौका मिले हर वक्त। तो जब राधा रानी कृष्ण से रूठ जाती है, कभी कभी वो बिना कारण के रूठती है, कभी कभी कारण से रूठती है, और कभी कभी तो कोई कारण भी नहीं होता है तब भी रूठ जाती है। तो ऐसा इसलिए करती है कि वो कृष्ण को सुख देना चाहती है, तो कृष्ण को आनंद देना चाहती है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि वो उनके प्रेम में पूरी तरह से डूब जाए, और जिससे कि उन्हें हर वक्त राधा रानी का स्मरण होता रहे। तो इसलिए राधा रानी का ये जो वाम्य भाव है वो बहुत ही फेमस है कि हर वक्त वो नाराज हो जाती है कृष्ण से, लेकिन श्री कृष्ण को वही भाव सर्वाधिक सुख कर लगता है। किंतु श्रीमती राधिका जी में अखिल नायकोचित भाव भी विद्यमान है। यानी वो बहुत प्रेम पूर्वक भी व्यवहार करती है कृष्ण के साथ, वो भाव भी उनका अंदर बहुत फूट के भरा हुआ है। इसलिए कभी कभी विशेष स्थिति में यहाँ दक्षिण नायकोचित भाव को प्रकाश कर इस जगह पर जखिन ग्राम में इस कुंज में वो कृष्ण के सामने बहुत प्रेम से उनका मिलन होता है। इससे भी कृष्ण को बहुत आनंद प्राप्त होता है, इसलिए इस ग्राम का नाम दक्षिण ग्राम है। तो किसी समय दाऊ जी ने कृष्ण विलास में बाधा देने वाले एक यक्षिनी का वध किया था दाऊ जी ने। तो इसलिए भी इस स्थान का नाम जक्षिन हो गया और जखिन ग्राम कहलाने लगा। यानी जो गांव वाले लोग हैं वो जो श होता है उसको ख बोलते हैं। यहाँ बलभद्र कुंड भी है और बलदेव रेवती का दर्शन भी होता है विग्रह के रूप में। नेक्स्ट आता है विहार वन। यहाँ श्री राधा कृष्ण के युगल की विहार स्थली है। यहाँ पर श्रीमती राधिका जी ने कृष्ण के नृत्य की परीक्षा ली थी। तो प्रिय को नचवन शिकवत राधा प्यारी, मान गुमान लकुट लिए खाड़ी। यानी हाथ में लकड़ी लेकर वो अपने प्रिय, अपने कृष्ण को डांस करना सिखाती है, उनकी डांस टीचर बन के। तो मंथर गति जब ही दर पर कुंज बिहारी, जैसे ही कृष्ण कुछ ताल नहीं पकड़ पाते या डांस करते करते इधर उधर लड़खाते, तब वो तुरंत उनको छड़ी से डराती है। तो मान गुमान की छड़ी लेकर यानी गुस्सा करती है और राधा प्यारी प्यारे कुंज बिहारी को नाचना सिखा रही है। किंतु जब राधा प्यारी के निर्देश के अनुसार
क्षिप्र गति से नृत्य में कोई त्रुटि आ पड़ी तो प्यारी जी ने आंखों से ऐसे गुस्से से देखती हैं वो, प्रखर दृष्टि से उन्हें ताड़न किया। यहाँ विहार कुंड है जिसके निर्मल जल में ग्वाल बालों के साथ कृष्ण ने गौओं को मधुर जल पिलाया तथा जल विहार किया। पास ही में रमणीय कदम खंडी है। रमणीय माने बहुत ही सुंदर, आंखों को आकर्षित करने वाला, जिसमें छोटी सी छतरी में भगवान श्री चरणों के चिन्ह दर्शन है। बसंती और राल ग्राम, ग्राम माने गांव, तो वर्तमान बसंती का नाम बस्ती है और राल का वर्तमान नाम रार ग्राम हो गया है। यानी नाम थोड़ा समय के साथ ग्रामीण लोगों की बोलचाल भाषा में बिगड़ जाता है। तो जिस समय नंद बाबा ने सपरिवार गोकुल महावन को छोड़कर छठीकारा में निवास किया था, तो उस समय उनके मित्र वृषभानु महाराज ने यहाँ बसंती ग्राम में निवास किया था और उनके यहाँ वास करने से यह बसंती हो गया। और निकट ही में राल गांव है। राल श्रीमती जी का बाल्य लीला स्थल है। राल गांव में श्रीमती राधा रानी ने अपने बचपन को बिताया है, वहां पे खेली है। और बसंती में उनकी आंशिक पौगंड, जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो बसंती गांव में उन्होंने अपना समय बिताया था। फिर बरसाना और जावट और राधा कुंड उनकी किशोर लीला स्थल, किंतु श्री राधा कुंड उनकी जो राधा कुंड है वो परिपूर्णतम यानी अल्टीमेट विलास जो होता है वो राधा कुंड पर होता है और राधा कुंड के अलावा कहीं भी नहीं होता। तो विलास की परमोच्चतम लीला स्थली है। यहाँ बलभद्र कुंड भी है, बलभद्र जी का मंदिर है और पास में कदम खंडी है। अदिंग, नेक्स्ट गांव है अदिंग। मथुरा से पश्चिम में 9 मील की दूरी पर मुख्य द्वार राजमार्ग पर तथा गोवर्धन से 4 माइल्स की पूर्व में अधिक स्थित। सखाओं के साथ श्री कृष्ण ने यहाँ सखियों से अड़कर दान लिया था। यानी जबरदस्ती वो सखियों से अड़ी, मतलब उसी तरह अड़कर उन्होंने सखियों से जबरदस्ती दान लिया था, इसलिए इसका नाम अड़िंग है। यहाँ किल्लोल कुंड में श्री कृष्ण बलराम ने जल विहार किया था। यानी खूब उस जल में वो स्विमिंग करते, खेलते कूदते, तो जल विहार किया। उसके नेक्स्ट आता है माधुरी कुंड। अदिंग से 2 मील के अग्निकोण में माधुरी खोर है। यह राधा जी की प्रिय सखी जिसका नाम माधुरी था, माधुरी जी का स्थान है। और यहाँ पर एक वाणिकर माधुरी दास जी की यहाँ भजन स्थली है। आगे चल के वहाँ पे एक भक्त थे, उनकी भजन स्थली है। यह स्थान बड़ा ही रमणीय है। नेक्स्ट है मयूर ग्राम। ये स्थान बहुलावन से 2 मील के नैकृत कोण में है और यहाँ पर श्री कृष्ण अपने प्रिय गोपियों के साथ मयूरों का नृत्य देखकर स्वयं ही उनको बीच में आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी। मयूर जो मोर है वो प्रसन्न हो जाते हैं कृष्ण के साथ, कृष्ण को अपने साथ नाचता हुआ देखकर, और फिर अपना बहुत सुंदर बहिरंगी पंख उनपे न्यौछावर के रूप में, यानी उन्हें गिफ्ट के रूप में देते हैं। उन्होंने न्यौछावर करते हैं ना, जब कोई डांस करता है तो हम लोग उनपे पैसे वगैरह न्यौछावर करते हैं। इसी तरह मोर भी खुश हो जाता है कृष्ण का डांस देख के और उनको अपना मस्तिष्क पर धारण करने के लिए एक मोर पंख देता है। तो इसलिए इस जगह का नाम हो गया मयूर कुंड। छकना ग्राम, नेक्स्ट इज छकना ग्राम। मयूर गांव के पास में ही छकना ग्राम है। गोचारण के समय, यानी जब गैया को चराने ले जाते थे कृष्ण, गोचारण के समय यहाँ की गोपियां सखाओं के साथ श्री कृष्ण को और बलराम जी को पेट भर के छाछ पिलाया करती थी। कृष्ण को छाछ, मक्खन ये सब बहुत प्रिय था। और ये भी कहते हैं ना कि छाछ सिर्फ धरती पर ही मिलता है, क्योंकि छाछ जो होता है वो दूध जब खट्टा हो जाता है तब उसको दही बनता है और दही मट के फिर छाछ बनता है। तो ये छाछ सिर्फ धरती पे मिलता है, क्योंकि ये दूध जो खराब होता है, भगवान के गोलोक में कहाँ दूध खराब होता होगा, वहां पे तो सब कुछ अच्छा रहता होगा ना। तो छाछ जो है वो धरती पे मिलता है और कृष्ण को ये बहुत प्रिय। श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड। अब हम राधा कुंड और श्याम कुंड जाएंगे। यथा राधा प्रियो विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। ये पद्म पुराण में आता है।
कि जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्रीमती राधा जी श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, उनकी सर्वाधिक प्राण वल्लभ है, उसी प्रकार राधा जी का प्रिय कुंडी उन्हें अत्यंत प्रिय है। कृष्ण को राधा कुंड और राधा रानी दोनों इक्वली प्रिय है, बिकॉज उनमें कोई अंतर नहीं है। एंड नेक्स्ट वरा पुराण में आता है कि सर्व पाप हरस तीर्थम नमस्ते हरि मुक्तिदा नमः कैवल्य नाथाय राधा कृष्ण अभिधायिनी, कि हे राधा कुंड, हे कृष्ण कुंड, आप दोनों समस्त पापों को क्षय करने वाले हैं तथा अपने प्रेम रूप कैवल्य को देने वाले हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार। इन दोनों कुंडों का महात्म्य विभिन्न माने बहुत सारे पुराणों में बहुत श्लोकों से गाया गया है। जैसे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी इसके बारे में कहते हैं कि ये श्लोक वो बोलते हैं कि श्री वृंदा विपिनम सुरम्यम अपि तत्सिमानम सा गोवर्धना सारास्थली काप्यालम रसमयी किम तावद अन्यत तलम। हरे यस्य कृष्ण माता आप्यन जी। चलवेन, हरे कृष्णा सुदेश माता जी, यस्यांशल वेन नारहति मना साम्यम वा मुकुंदस्य तथा प्राणेभ्यो अप्य अधिक प्रियेवा दयितम तत् कुंडम एव आश्रय। तो इसका अर्थ है कि ब्रज मंडल की अनन्य लीला स्थलियों में इतनी लीला स्थली है कि अभी हम इसके बारे में पढ़ते पढ़ते पता नहीं कितना समय लगेगा। तो इन अनन्य लीला स्थलियों की तो बात क्या है, श्री वृंदावन जितनी भी लीला स्थली उन सब को छोड़ दीजिए। जो श्री वृंदावन जो रसमय स्थली है, वृंदावन उनमें से श्रेष्ठ है, आदि के कारण परम सुरम्य है, तथा श्रीमान गोवर्धन, वृंदावन से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, गोवर्धन। श्रीमान गोवर्धन भी जो रसमयी रास ही गोवर्धन पर कृष्ण ने राधा रानी के साथ ढेर बहुत सारी रास लीला की है, और गोवर्धन पर्वत था भी बहुत सुंदर, एंड उसमें खनिज भी भरे हुए थे जिससे कृष्ण और राधा रानी का खूब श्रृंगार किया करते थे गोपियां एंड गोपाल। तो श्रीमान गोवर्धन जो है वो वृंदावन से भी श्रेष्ठ है, जो रसमयी रास और युगल की रहस्यमयी खेली क्रीड़ा के स्थल है, और ये दोनों से भी श्री मुकुंद के प्राणों से भी अधिक, मुकुंद माने कृष्ण, कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा कुंड की महिमा के अंश लेश मात्र भी बराबरी नहीं कर सकती। ऐसे श्री राधा कुंड का मैं आश्रय करता हूँ। यानी जितनी भी लीला स्थली वो श्री राधा कुंड की महिमा के एक अंश के भी अंश मात्र से बराबरी नहीं कर सकती। इतना श्रेष्ठ प्राण है श्री राधा कुंड। मैं ऐसे राधा कुंड का आश्रय ग्रहण करता हूँ। तो श्री राधा कुंड जो है वो गोवर्धन से प्राय 3 मील के उत्तर पूर्व कोने है। गोवन की तलहटी पर ही श्री राधा कुंड है स्थित। तो गांव का नाम है आरित। यही अरिष्टासुर का वध हुआ था। कंस का यह अनुचर बैल या सांड का रूप धारण करके कृष्ण को मारना चाहता, किंतु कृष्ण ने यहीं पर इसको वध कर दिया था। वृंदावन और मथुरा दोनों से यहाँ 14 मील की दूरी पर अवस्थित है। जो श्री राधा कुंड श्री राधा कृष्ण युगल के मध्यालिक लीला विलास का स्थल है। यहाँ श्री राधा कृष्ण की स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार की खेली क्रीड़ाएं संपन्न होती हैं। मैंने वृंदावन में जो कृष्ण और राधा रानी की जो लीला है वो अभी भी निरंतर चलती रहती है, यानी इटरनली वो होती रहती है। तो जो राधा कुंड है वहां पे बहुत बहुत सुख से, बहुत आनंद से और बहुत ही स्वच्छंद को क्या बोले, यानी बहुत ही ओपनली दिल खोल कर वहां पे राधा रानी एंड कृष्ण के बीच लीला हुई है। तो इसलिए इसे नंदगांव, बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ भजन स्थल माना गया है। इसलिए श्री राधा माधव एवं कांति सुवलित श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस परमोच्च भावयुक्त रहस्यमय स्थल का प्रकाश किया है। इसे ढूंढा भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने था, क्योंकि ये समय के साथ लुप्त हो गया था। ना राधा कुंड का पता था, ना श्याम कुंड का पता था।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे, तब उन्होंने ही राधा कुंड और श्याम कुंड को खोजा था। और फिर उनसे पूर्व श्री माधवेंद्र पुरी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी भी ब्रज में आए और कृष्ण की विभिन्न लीला स्थलों का प्रकाश किया। इन लोगों ने भी बहुत सारे सारे भी पूरा वृंदावन में कोई भी लीला स्थली नहीं थी। आज जो हम वृंदावन में ठाकुर जी को देखते हैं, सप्त दिवालय देखते हैं, ये सब कुछ हमारे सत गोस्वामी ने किया था, जो हमारे 6 गोस्वामी हैं। इन्होंने ही सारे लीला स्थलियों को ढूंढा, उन्हें वापस प्रकाशित किया। तो किंतु उन्होंने भी इस परमोच्च रहस्यमय स्थल का प्रकाश नहीं किया। इसको स्वयं श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण मिलित तनु, श्री गौर सुंदर ने ही इसका प्रकाश किया। बाकी सब लीला स्थली का प्रकाश हमारे गोस्वामी ने किया था, और श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी। लेकिन जो राधा कुंड और श्याम कुंड है, इसको किसने ढूंढा था? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री कृष्ण ने जिस दिन अरिष्टासुर का वध किया, उसी दिन रात्रि काल में इस स्थल पर कृष्ण और राधा रानी, राधिका आदि प्रियाओं का मिलन हुआ था। श्री कृष्ण ने बहुत आतुर होकर राधा रानी को आलिंगन करने की कोशिश की, लेकिन राधा रानी ने उन्हें जोर से झटक दिया, उन्हें दूर किया और कहा कि परिहास करती हुई पीछे हट गई और बोली कि आज तुमने तो एक वृक्ष की हत्या कर दी, यानी एक गोवंश का हत्या कर दिया है, तो इसलिए तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है। इसलिए अतः मेरे पवित्र अंगों का स्पर्श मत करो। किंतु कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि प्रियतमे, मैंने एक असुर का वध किया है, उसने छल कर शान का वेश धारण किया था, अतः मुझे पाप कैसे स्पर्श कर सकता है? तो श्रीमती जी ने कहा कि जैसे भी हो, तुमने शान के रूप में ही उसे मारा है, इसलिए तुम्हें गो हत्या का पाप अवश्य ही चलेगा, तुम्हें स्पर्श कर रहा है। इसलिए सखियों ने भी, जो राधा रानी बोलती, सखिया भी उनके साथ वही कोरस में बोलती, तो उन्होंने भी बोला हाँ, कृष्ण को पाप चढ़ा है गो हत्या का। तो प्रायश्चित का उपाय पूछने पर कृष्ण पूछते, तो ठीक है, अब मैं कैसे प्रायश्चित करूं? तो राधा रानी मुस्कुराते हुए बोलती है कि भूमंडल के जितने भी तीर्थ हैं, उन सब में जाकर तुम स्नान करके प्रायश्चित करके आओ। तो ऐसे सुनकर श्री कृष्ण अपनी एड़ी से क्या करते हैं, गड्ढा कर देते हैं जमीन में। तो जैसे ही वो अपनी एड़ी से गड्ढा करते हैं, तो विशाल कुंड का निर्माण हो जाता है। उसमें भूमंडल के सारे तीर्थों को वो आह्वान करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, और फिर साथ ही साथ असंख्य तीर्थ रूप धारण करके वहां उपस्थित हो जाते हैं। जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है, जहाँ तीर्थ वाली जो नदियां हैं, वो सब अपने स्वरूप में आ जाती है और वहां कृष्ण के पुकारने पर उपस्थित हो जाती है। कृष्ण ने उन्हें जल रूप में उस कुंड में प्रवेश करने के लिए कहा, तो वो सब अपने जल स्वरूप में आते हैं और उसी क्षण कुंड में प्रवेश कर लेते हैं। इससे तत्क्षण परम पवित्र एवं निर्मल जल उसमें भर जाता है। श्री कृष्ण उस कुंड में स्नान कर श्रीमती राधा रानी को पुनः स्पर्श करने के लिए आगे आते हैं, किंतु राधा रानी स्वयं उससे भी सुंदर जलपूर्ण बृहद कुंड को प्रकाश कर प्रियतम के आस पालन का उत्तर देना चाहती थी। तो अब दोनों में कंपटीशन हो गया। अब वो देखती है कि कृष्ण तो कहीं गए नहीं, यही खड़े खड़े सारे तीर्थों को बुला लिया, तो अब वो उनको लगता है कि मुझे भी मेरा कुंड चाहिए। तो श्री तब राधिका स्वयं उससे भी सुंदर जलपूर्ण वृहद कुंड को प्रकाश कर अपने कंगन लेकर वो खोदती है कुंड को, और फिर इसलिए उन्होंने तुरंत कर पास में इस सखियों के साथ अपने कंकन द्वारा एक परम मनोहर कुंड का निर्माण किया, किंतु उसमें एक बूंद भी जल नहीं निकला। वो सारी सखियां और राधा रानी अपने कंगन को हाथ से निकाल के उससे कुंड खोदती है, लेकिन उसमें पानी नहीं निकलता। तो कृष्ण ने परिहास करते हुए गोपियों को अपने कुंड से जल लेने के लिए कहा। तो मजाक करते हुए कृष्ण बोलते कि आकर सखियों मेरे कुंड से जल ले लो, किंतु राधा रानी अपनी अनगिनत अगणित सखियों के साथ घड़े लेकर मानसी गंगा से पानी भर लाने के लिए प्रस्तुत होती है।
तो वो मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, हम मानसी गंगा से पानी ले आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने तीर्थों को मार्ग में सत्याग्रह करने के लिए इंगित किया। तीर्थों ने रूप धारण कर सखियों सहित श्रीमती राधिका जी की बहुत सी स्तुतियां की। जब राधा रानी और अपनी सखियों के साथ वो चल पड़ती है मानसी गंगा की ओर घड़ा लेके, तो रास्ते में उन कृष्ण के इंडिकेशन पे जितने भी तीर्थ थे वो राधा रानी को वहां रोक लेते हैं और फिर राधा रानी के लिए स्तव गान करना शुरू करते हैं, उनकी प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो श्रीमती राधिका जी ने प्रसन्न होकर अपने कुंड में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इस तरह राधा रानी के राधा कुंड में भी सारे तीर्थों का जल समा गया। साथ ही साथ तीर्थों के जल प्रवाह ने कृष्ण कुंड से राधा कुंड को भी परिपूर्ण कर दिया। श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका एवं सखियों के साथ इस प्रिय कुंड में उल्लास पूर्वक स्नान एवं जल विहार किया और अर्धरात्रि में मिडनाइट के समय दोनों कुंडों का प्रकाश हुआ था। यानी रात के समय वो दोनों कुंड बने थे। तो उस दिन कार्तिक माह की कृष्णा अष्टमी थी। अतः इस बहुला अष्टमी की अर्धरात्रि में लाखों लोग यहाँ स्नान करते हैं। अभी आएंगे एक दो दिन के अंदर बहुला अष्टमी। श्री राधा कुंड गोवर्धन पर्वत की तलहटी में शोभायमान है। यानी गोवर्धन पर्वत की जो तलहटी है उसके नीचे में ही स्थित है। कार्तिक माह की कृष्ण अष्टमी इन दोनों कुंड के प्रकट तिथि है बहुला अष्टमी, क्योंकि वो बहुला वन में स्थित है। के दिन यहाँ स्नान करने वाले जितने भी श्रद्धालु लोग जब राधा कुंड और श्याम कुंड में बहुला अष्टमी के दिन स्नान करते हैं, श्री राधा कुंज विहारी श्री हरि की सेवा में ही प्रेम भक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक माह के दीपावली के दिन श्री राधा कुंड में श्री राधा कृष्ण के एकांतिक भक्तों को अखिल ब्रह्मांड तथा संपूर्ण ब्रज मंडल दिख पड़ता है। और कुछ समय बाद श्री कृष्ण के द्वारका गमन के पश्चात ये दोनों कुंड लुप्त हो गए थे। जब कृष्ण द्वारका जाते हैं तो दोनों ही कुंड वहां से गायब हो गए। महाराज ब्रजनाभ ने श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं, यानी जो उनके पोते के भी पोते हैं, शांडिल्य आदि ऋषियों के अनुगत्य में ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाश करते समय इन दोनों कुंडों को भी पुनः उद्धार किया। लेकिन फिर 5000 वर्षों के पश्चात ये दोनों कुंड फिर से लुप्त हो गए। तो जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे थे उस समय यहाँ के लोगों से राधा कुंड और श्याम कुंड के विषय में उन्होंने पूछा, किंतु यहाँ के लोग इसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। केवल इतना ही बताया कि सामने काली खेत है और गोरी खेत है। वहां पे सामने दो खेत था और उस दो खेतों को का की मिट्टी का रंग अलग अलग था। एक साइड की मिट्टी का रंग गोरा जैसा था एंड दूसरी साइड की मिट्टी का रंग काला था। तो वो उसको काली खेत और गोरी खेत बोलते। तो वहां पे कुछ कुछ जगह पर थोड़ा थोड़ा सा जल था। तो महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ काली खेत को श्याम कुंड और गोरी खेत को राधा कुंड संबोधन कर प्रणाम किया। उनमें स्नान करते ही वो भाव विभोर हो गए। जैसे उन्होंने उसमें स्नान किया जहाँ पे थोड़ा थोड़ा जल था, तो उनके अंदर अपने आप एक्सटेटिक सिम्टम्स आने लगे। प्रेम से वो भाव विभोर हो उठे और उनका सारा धैर्य टूट गया और वे हा राधा हा कृष्ण एकदम विराह में राधा और कृष्ण को पुकारते पुकारते मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। जिस स्थान पर वे बैठे थे वह आज भी तमाल ताल के नाम से प्रसिद्ध है और उसे महाप्रभु जी की बैठक भी कहा जाता है। अभी भी वहां पे ये स्थान है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से राधा कुंड में आकर भजन करने लगे। और एक समय मुगल सम्राट अकबर अपनी बड़ी सेना के साथ इसी रास्ते से कहीं जा रहा था। सारी सेना उसकी हाथी घोड़े ऊंट सभी बहुत प्यासे। उसने दास गोस्वामी जी से पूछा कहीं बड़ा सरोवर उपलब्ध हो सकता है। तो उन्होंने काली खेत गोरी खेत में पानी पीने एवं पिलाने के लिए उनको इंडिकेट किया। बादशाह ने सोचा यह पानी उसके हाथी के लिए भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पानी इतना थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें सभी के प्यास कैसे बुझ सकती है। किंतु दास गोस्वामी के पुनः पुनः कहने से उसने देखा
कि सारी सेनाएं, घोड़े, हाथी, ऊंट, सबने जल पी लिया और सबको पेट भर के सबने जल पिया, और जल तनिक भी कम नहीं हुआ। थोड़ा सा भी जल कम नहीं हुआ। दिखने में ऐसे लग रहा था कि दोनों काली खेत और गोरी खेत में बहुत थोड़ा थोड़ा सा जल है। बादशाह के he was very surprised। जो बादशाह था वो, उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं। कुछ दिनों के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहां पर भजन कर रहे थे, तो उस समय उनके मन में उन दोनों कुंडों के पुनः उद्धार की बात आई, किंतु साथ ही श्री राधा कुंड की अप्राकृत महिमा का स्मरण कर अपने को धिक्कारने लगे। उसी समय एक धनी व्यक्ति बद्रिका आश्रम से परम विरक्त श्री दास गोस्वामी की खोज करता हुआ वहीं पर पहुंच गया। उसने गोस्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर बतलाया कि मैं बद्रिका आश्रम लौट रहा हूँ। भगवान श्री बादरी नारायण ने मुझे आपके पास भेजा। बादरी नारायण ने मुझे आपके पास भेजा है, और मैं उनकी आज्ञा से आपको इन दोनों कुंडों के सुंदर रूप में पुनः उद्धार के लिए सारा खर्च दे रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें। तो श्रीदास गोस्वामी ये सुनकर बहुत खुश हो गए। उनके मन में एक बार ये विचार आया था, लेकिन उनके पास कोई धन संपत्ति कुछ नहीं था, तो वो अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। और थोड़ी देर में ये आते हैं और बोलते हैं कि वो धनी व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको धन देने के लिए तैयार हूँ, आप इन दोनों कुंडों का पुनरुद्धार कर दीजिए, पुनर्निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। तो इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इस दोनों कुंड का उद्धार किया। इसे ढूंढा था श्री चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन इसे फिर से स्थापित और उसका पुनर्निर्माण किया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने। श्री राधा कुंड राधा कुंड सहज रूप में ही परम रमणीय चकोर रूप में प्रकट हुआ। जो राधा कुंड जब प्रकट हुआ तो वो चौकोन है, और जो श्याम कुंड का जब निर्माण कार्य आरंभ हुआ तब उसे भी सब जैसे राधा कुंड को बना रहे थे चौकोर रूप में, श्याम कुंड को भी वैसे ही बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका किनारा खड़े कुछ पेड़ों के काटने की बात हुई। तो उसके जो श्याम कुंड है उसके किनारे में कुछ पेड़ उगे थे, तो उसको काटना पड़ता अगर उसको चौकन बनाना होता। तो रात में भजन करते समय श्रीदास गोस्वामी को झपकी आ गई। तो उन्होंने देखा कि 5 व्यक्ति खड़े होकर कह रहे हैं कि हम 5 पांडव हैं। यानी वहां पर जो 5 वृक्ष थे कोने में, जहाँ पे श्याम कुंड बनवाने के लिए उन पेड़ों को काटना था, लेकिन उनको सपने आता है कि जो 5 वृक्ष हैं वो कह रहे हैं हमें, हम सब 5 पांडव हैं, और वृक्ष के रूप में हम यहाँ युगल किशोर की आराधना कर रहे हैं, इसलिए प्लीज हमें मत कटवाइए। तेरे मेरे जिस रूप में कुंड है उसी रूप में संस्कार करा दिया गया। यानी उसको पेड़ को काटना बंद कर दिया, और फिर जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा वो बन गया श्याम कुंड। तो जिस तरह हमारे कृष्ण टेढ़े मेढ़े हैं, श्याम कुंड भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया। इसलिए श्रीदास गोस्वामी ने वृक्षों को कटवाया नहीं। श्री कृष्ण जैसे टेढ़े मेढ़े रूप में केवल गहरा बनाकर घाटों को पक्का करवा दिया। ये दोनों कुंड उसी रूप में आज भी विराजमान है। आज भी जैसे उन्होंने बनवाया था आज भी उसी रूप में है, और बीच बीच में कुछ संस्कार किए गए हैं, यानी बीच बीच में उसमें थोड़ा सा रिनोवेशन होता है, जहाँ से कुछ टूट फूट जाता है तो उसको फिर से बनवा दिया जाता है। श्री गिरिराज गोवर्धन उत्तर से दक्षिण की ओर मयूर आकार में स्थित है। जैसे मोर होता है उसी रूप में श्री गोवर्धन पर्वत है। पिछला दक्षिणी भाग उसका पूंछड़ी कहलाता है, यानी मोर की पूंछ, पीछे का पंख होता है। और उत्तर में मोर का जो मुंह होता है, वैसे उत्तर में मुख मंडल में 2 नेत्रों के समान श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड स्थित है। तो ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड है, ये गिरि गोवर्धन के 2 नेत्र के समान। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड का बहुत ही ब्यूटीफुल रमणीय 10 कुंड उल्लेख किया है। वजेंद्र नंदन कृष्ण समस्त अवतारों के अवतारी और सबके आदि स्वयं अनादि है। हम सब के कारण कृष्ण है,
लेकिन उनका कोई कारण नहीं। अखिल रसमूर्ति तथा सर्वशक्तिमान तत्व होने पर भी महाभाव स्वरूप सर्वकांत शिरोमणि श्रीमती राधिका के प्रेम के अधीन है। जो महाभाव स्वरूप आता है वो सिर्फ राधा रानी के प्रेम में है। ये महाभाव हम में से किसी में नहीं आ सकता, चाहे कोई कितना भी भक्ति कर ले। कृष्ण कोई भी राधा रानी के प्रेम का राधा रानी जो कृष्ण के प्रेम में महाभाव में आती है, वो महाभाव स्वरूप हम में से कभी भी किसी को नहीं आ सकता, क्योंकि राधा रानी से ज्यादा प्रेम कृष्ण को कोई और नहीं कर सकता। वे सर्वदा अपने से भी अधिक अपनी प्रियतमा श्री किशोरी जी की महिमा प्रतिष्ठा करते हैं। श्री कृष्ण जो है वो अपनी प्रियतमा श्री किशोरी जी की महिमा को प्रतिष्ठित करते हैं। कृष्ण को राधा रानी इतनी प्रिय है। श्री राधा कुंड और श्री श्यामा कुंड अब अपने स्वरूप से अभिन्न स्वयं श्री राधा और श्याम सुंदर है। तो हमें कभी भी राधा कुंड को राधा रानी से अलग नहीं समझना है, कभी भी श्याम कुंड को श्याम सुंदर से अलग नहीं करना है। राधा कुंड एंड राधा रानी दोनों एक है, श्याम कुंड और श्याम सुंदर दोनों एक है। श्री राधा कुंड के उत्तर में सुवर्ण में अष्टदल कमलाकर ललितानंद नामक श्री ललिता देवी का भी कुंड है। जब हम राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं तो रास्ते में ललिता कुंड भी आता है, वहां पे श्री ललिता देवी का कुंज है। श्री कुंड के ईशान कोण में मणि में 16 दल कमल के आकार का विशाखा सखी का भी विशाखा नंद कुंज है, और पूर्व दिशा में चित्रा सखी का चित्र विचित्र चित्रानंद कुंज है। हर सखी का अपना अपना कुंज है। अग्निकोण में इंदुलेखा सखी का हरिनिर्मित अष्टदलाकार इंदुलेखानंद कुंज है। दक्षिण में जो कृष्ण की अष्ट सखियां हैं उन सब का एक एक कुंज है श्री राधा कुंड के पास। दक्षिण में चंपकलता सखी का सुवर्ण कमलकार चंपकलता नंद कुंज है, और नैऋत्य कोण में नीलमणि कल कमलाकार रंग देवी सुखद रंग देवी का कुंज है। पश्चिम दिशा में लाल मणि में कमलाकार तुंग विद्यानंद नामक तुंग विद्या सखी का कुंज है, और वायु कोट में मरकट मणि विरचित कमलाकार सुदेवी जी का सुदेवी सुखद या आनंद कुंज तथा श्री राधा कुंड के मध्य में चंद्रकांत मणि विरचित षोडश दलम दल कमलाकार अनंग मंजरी आनंद कुंज, जिसे स्वानंद सुखद कुंज भी कहते हैं या अनंग मंजरी का कुंज है। वहां जाने के लिए चंद्रकांत मणि का सेतु है, क्योंकि ये राधा कुंड के सेंटर में है। इसी प्रकार राधा कुंड के वायु कोण में हीरा पन्ना जवाहरात से निर्मित एक परम रमणीय स्थान है, जहाँ श्रीमती राधिका नित्य स्नान करती हैं, और इसके उत्तर में सुबल सखा का सुबलानंद कुंज है, जिसे उन्होंने श्रीमती राधिका जी को अर्पण कर दिया था। और यहाँ श्री राधा कृष्ण शयन करते हैं। कृष्ण कुंड के उत्तर में श्वेत मणि में मधुमंगल नामक मधुमंगल जी का कुंज है, जिसे उन्होंने ललिता जी को अर्पण कर रखा है। यही श्री युगल किशोर नाना प्रकार से हास परिहास हंसी मजाक करते थे। ईशान कोण में उज्जवल सखा का अरुण्य मणि में उज्ज्वलानंद कुंज, जिसे उन्होंने विशाखा सखी को अर्पण कर दिया। पूर्व दिशा में अर्जुन सखा का नीलमणि कुंज अर्जुनानंद कुंज है, जिसे उन्होंने चित्रा सखी को अर्पण किया। अग्निकोण में गंधर्व सखा विचित्र चित्र विचित्र मणि में गंधर्वानंद कुंज है, जिसे उन्होंने इंदुलेखा सखी को दे दिया है। और दक्षिण कोण में हरित मणि में विद्यानंद नामक विदग सखा कुंज है, जिसे उन्होंने चंपकलता को दिया है। यहाँ युगल किशोर चौपड़ भी खेलते थे। नैऋत्य कोण में भृंग सखा का भृंगानंद कुंज है, जिसे भृंग सखा ने रंग देवी को अर्पित कर रखा है। तथा पश्चिम में विचित्र मणि में दक्षानंद कुंज है। दोनों कुंडों के मध्य विविध प्रकार की मणियों से रचित ये जो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, ये असली में ऐसा था राधा कुंड एंड श्याम कुंड। दोनों कुंडों के मध्य में विविध प्रकार की मणियों से रचित संगम स्थल है, और इसे अभी भी इसी रूप में जो बहुत श्रेष्ठ भक्त होंगे राधा रानी और कृष्ण के, वो ही इसके ऐसे रूप में दर्शन कर सकते हैं। अभी हम सब उस लायक नहीं हैं।
पश्चिम में गोकुला नंद कुंज कोकिल सखा ने सुदेवी को अर्पण कर दिया। श्रीकुंड के दक्षिण में चंपक वृक्ष की डालियों में रत्न के झूले लगे हैं। पूर्व दिशा में कदम के वृक्ष की डालियों में रत्न में झूले, पश्चिम में आम वृक्ष की यानी आम की डालियों में रत्न निर्मित हिंडोले, हिंडोले भी माने झूला, तथा उत्तर में मौलश्री वृक्ष की डालियों में रत्न के हिंडोले लगे हुए। राधा रानी और कृष्ण जिन झूलों में झूलते थे वो पूरे रत्न जड़ित होते थे। जितने भी कीमती रत्न है वो सब उन झूलों में होते थे, जिस पर रसिक श्री कृष्ण श्रीमती राधिका एवं अनन्य सखियों के साथ झूले पर झूलते थे। बहुत तरह तरह के उनके झूले होते थे। किसी में कोई एक बैठ सकता था, किसी में दोनों संग बैठ सकते थे, किसी में दोनों आमने सामने होकर बैठ सकते थे। तो दोनों कुंड के चारों ओर हरे भरे फूल फलों से युक्त आम, कटहल, कदम, मौलश्री आदि कल्पतरु हैं। कटहल माने